दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हाल ही में पूरे सोशल मीडिया पर एक वीडियो और कुछ फोटो बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जिनमें ये बताया जा रहा है कि गोरखपुर में एक लड़की ने सांप को जन्म दिया है, जिसको देखकर डॉक्टर भी सदमे में आ गए। आज की इस वीडियो में हम आपको उस वायरल पोस्ट की पूरी सच्चाई बताने वाले हैं कि ये लड़की कहाँ की है और उसने कब और कहां पर सांप को पैदा किया है। और साथ ही साथ हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि अगर किसी औरत को सांप पैदा होता है तो उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, यानी कि ऐसा कौन कौन सा कारण होता है कि जिसकी वजह से लड़की को सांप पैदा होता है। उसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान व परेशान हो जाएंगे। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पर हर रोज़ एक नई खबर वायरल होती रहती है, लेकिन हाल ही में जो खबर पूरे सोशल मीडिया पर छाई हुई है वो इन सब से अलग है। इस वायरल पोस्ट में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में एक औरत बच्चे को जन्म देने के लिए एक हॉस्पिटल में गई, लेकिन वहां से जब डॉक्टर ने उस औरत का अल्ट्रासाउंड किया तो उनको पता चला कि उस औरत के पेट में बच्चा नहीं है बल्कि एक सांप है। उसके बाद में वो फोटो और वो वीडियो वायरल हो जाते हैं और फिर देखते ही देखते पूरा सोशल मीडिया पर एक खौफनाक तहलका मच जाता है। इस वायरल खबर में लोग बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक औरत ने 5 किलो के सांप को पैदा किया है। और यही नहीं, जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसी तरह से यह औरत अपने सांप को दूध पिला रही है। उस खबर के बारे में जानकर एक बार तो हम भी हैरान रह गए हैं, लेकिन उसके बाद में जब हमने सोशल मीडिया पर इस वायरल खबर की छानबीन की तो हमें कहीं पर भी उसकी सच्चाई नहीं दिखी। इसलिए हम इस खबर को सच्चा नहीं बताते हैं, लेकिन हाँ, अगर सच में ऐसा हुआ है तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है, उसको लेकर हम आपको एक वाकया बताते हैं, जिसको सुनकर आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि एक औरत सांप को कब और क्यों पैदा करती है। इसलिए आप इस वीडियो को जरा भी स्किप ना करें, इसको आखिर तक ध्यान से जरूर देखें। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी इलाके में एक नेक लड़की रहा करती थी। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। एक बार वो लड़की कहीं पर जा रही थी और एक हिंदू शख्स ने उसको जाते हुए देख लिया और उसके हुस्न का आशिक हो गया। वो किसी भी तरह से उस लड़की से बात करना चाहता था, उसको पाना चाहता था, यानी कि उससे शादी करना चाहता था, मगर ऐसा ना हो सका और उस मुसलमान लड़की की शादी एक मुसलमान लड़के के साथ हो गई और वो उसके साथ बहुत खुश थी। इधर वो गैर मुस्लिम लड़का उस मुस्लिम लड़की के प्यार में पागल हो रहा था, उसको दिलो जान से चाहने लगा था, मगर वो शादी करके किसी और के पास चली गई और वो कहने लगा कि वो लड़की शादी करके किसी और के पास तो चली गई, मगर मैं उसको कभी भी सुकून के साथ रहने नहीं दूंगा, उसका सुख और चैन मैं छीन लूंगा। उसके बाद वो शख्स एक काले जादू करने वाले बाबा के पास चला गया और उसने उस लड़की और उसके शौहर के ऊपर काला जादू कर दिया। उस लड़की का शौहर बहुत अच्छा और नेक इंसान था। वो उस काले जादू के असर में आ गया, इसलिए वो अब उदास रहने लगा था और उसकी वजह से उसको शुरू के 5 सालों तक कोई भी औलाद नहीं हुई। उसके बाद वो किसी के कहने पर अपना रूहानी इलाज करवाने चला गया। बहुत इलाज करवाने के बाद आखिरकार उसके घर में एक बेटी पैदा हुई। उस बेटी को बहुत चाहते थे, मगर उस बच्चे का बाप उसको देखना भी नहीं चाहता था। फिर भी वो औरत बहुत खुश थी कि चलो घर में रहमत तो आई है, वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसका बाप भी अपनी बेटी को चाहने लग जाएगा। उसके बाद जब वो बेटी तकरीबन 8 महीने की हुई, फिर एक दिन एक फकीर बाबा ने उनके दरवाजे पर आवाज लगाई। उस औरत ने अपने एक नौकरानी से कहा कि फकीर को कुछ सदका खैरात देकर भेज दो, मगर
जिद करने लगा कि घर की मालकिन से मिलना है, बहुत ज़रूरी बात करनी है। हालांकि वह औरत किसी के सामने नहीं आती थी। उस दिन ऐसा क्या हुआ कि वह औरत खिंची खिंची उस फकीर के सामने आ गई। वो फकीर कहने लगा, बेटी बहुत भूख लगी है, खाना खिला दो। उस औरत ने उसको खाना खिला दिया। फिर वह कहने लगा, बेटी पानी पिला दो। उस औरत ने अपनी नौकरानी से कहकर पानी भी मंगवा दिया। फकीर ने जैसे ही पानी में देखा तो उस औरत से कहने लगा कि इस पानी में तो सांप है। ये सुनकर वह औरत बहुत ज्यादा हैरान हुई और कहने लगी कि पानी में सांप कैसे हो सकता है। फकीर फिर कहने लगा, बेटी आप पर किसी ने काला जादू किया हुआ है, आपकी कोई भी औलाद जिंदा नहीं बचेगी। उस पर वह औरत हंसने लगी और कहने लगी कि तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी तो एक बेटी है जो अंदर सो रही है। उस फकीर ने कहा कि वो सो नहीं रही है, उसको अंदर जाकर देखो। यह सुनकर वो औरत बहुत हैरान हुई और जल्दी से अपने घर के अंदर गई और अपनी बेटी को संभाला तो उसने देखा कि उसकी वो बेटी मरी पड़ी है। उसके बाद वो औरत दौड़ती हुई घर के बाहर आई, लेकिन तब तक वो फकीर कहीं पर जा चुका था, यानी कि वो फकीर वहां से गायब हो चुका था। उसके बाद वह औरत सारा वाकया अपने शौहर को बताती है। सब लोग बहुत हैरान थे कि बच्ची की अचानक इस तरह से कैसे मौत हो गई और वह फकीर कौन था, लेकिन फिर सब्र तो करना ही था। उस औरत ने भी सब्र किया और अल्लाह के सामने सजदे करते हुए गिड़गिड़ाने लगे कि या अल्लाह, मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है कि मुझसे मेरा खुशियां ही लुट गई है। दोस्तों, उस बच्चे के मौत के 1 साल बाद उस औरत ने फिर से एक बेटी पैदा की जो पहली वाली बेटी से बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। वह औरत अपनी बेटी को किसी के सामने भी नहीं लाती ताकि उसको किसी के नजर ना लग जाए, क्योंकि वह एक बेटी पहले ही खो चुकी थी, इसलिए वह अपनी इस दूसरी बेटी को खोना नहीं चाहती थी। लेकिन जब उसकी ये बेटी 2 साल की हुई, फिर एक दिन वो फकीर उस औरत के दरवाजे पर आया और वो आवाज लगाने लगा। जैसे ही उस औरत की नौकरानी उस फकीर को सदका खैरात देकर उसको वहां से भेजने के लिए गई और उसको वो पहचान गई और उसने भागते हुए अपनी मालकिन से जाकर बताया। फिर उस औरत को शक हो गया कि कहीं ये फकीर मेरी दूसरी बेटी को तो लेने नहीं आया, इसलिए भागते हुए पहले उस बेटी के पास गई। उसने देखा कि उसकी वो बेटी आराम से सो रही है। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर अपनी नौकरानी से कहा कि उसे सदका खैरात देकर रुखसत कर दो। वो फकीर घर से जाते हुए ये कहने लगा कि इस घर की मालकिन पर बहुत ही बड़ा काला जादू किया हुआ है, इस घर की कोई भी औलाद नहीं जिंदा बचेगी, उससे कहो कि अपना इलाज करवाए। इस तरह से कहकर वो फकीर वहां से चला गया। उस फकीर की ये बातें सुनकर वो औरत रोने लगी। ये देखकर उसकी नौकरानी अपने मालिक के पास यानी कि उस औरत के शौहर के पास गई और उसको बुलाकर लाई। उसका शौहर एक घोड़े पर बैठकर अपने घर पहुंचा। जैसे ही वो घोड़ा उसके घर के अंदर दाखिल हुआ तो अजीब हरकतें करने लगा। वही उसके घर के आंगन में अपने पैरों से गड्ढा खोदने लगा। ये देखकर सब लोग हैरान हो गए कि ये घोड़ा घर में गड्ढा क्यों खोद रहा है, यानी कब्र क्यों खोद रहा है। देखते ही देखते उस घोड़े ने एक बड़ा सा गड्ढा खोद दिया। उसके बाद उस औरत की बेटी अपने कमरे से चलती हुई उस गड्ढे के पास आई। सब उसको रोकते उससे पहले ही वह गड्ढे में गिर गई और उसकी वहीं पर जान निकल गई। इस हादसे के बाद अब उस औरत को यकीन हो गया था कि वह फकीर ठीक ही कह रहा है। उसके बाद फिर वो एक दिन बहुत बड़े आलिम के पास गई और अपना इलाज करवाना शुरू कर दिया। उस इलाज के दौरान ही उसके घर में एक और बेटी पैदा हुई। अब वो औरत उसका शौहर दोनों ही खौफजदा रहते थे कि उनकी इस बेटी के साथ भी ऐसा वैसा ना हो जाए, मगर आखिर में वही हुआ जिसका उनको डर था। एक दिन वो दोनों अपनी बेटी को लेकर एक आलिम साहब के पास जा रहे थे कि रास्ते में अचानक कहीं से उड़ती हुई एक चील आई और उस मासूम बच्ची को उठा कर ले गई और ये दोनों मियाँ बीवी देखते ही रह गए। उस चील ने आसमान में ले जाकर उस बच्ची को वहीं से छोड़ दिया और वो बच्ची सीधा जमीन पर आकर गिर गई और उसका पूरा जिस्म
पूरी तरह से बिगड़ गया और यह हादसा देखकर दोनों मियाँ बीवी तड़प कर रह गए। मगर वो करते भी तो क्या करते। मगर अब वो सोचने लगे कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, आखिर हमारी बेटियों को मारने वाला है कौन। दोस्तों, उसके कुछ दिनों के बाद उनके घर फिर से वो फकीर आया और आवाज लगाने लगा। नौकरानी ने देखा कि ये वही फकीर है तो नौकरानी दौड़ते हुए अपने मालकिन के पास गई और उसको उस फकीर के बारे में बताया। वह औरत फकीर के सामने आई और रोते हुए बोली कि अब तुम किसको लेने आए हो? जब भी तुम आते हो हमारी औलाद को ले जाते हो। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, अब तो मेरी गोद भी खाली है। वो फकीर कहने लगा, क्या यह औरत तुम मुझ पर यकीन रखती हो तो मुझे अपने घर के अंदर ले चलो, मुझे खास तुम्हारे काम के लिए ही भेजा गया है। उस औरत ने उस फकीर पर यकीन कर लिया और उसको अपने घर के अंदर लेकर आई। फकीर ने उसके पूरे घर का चक्कर लगाया और फिर एक जगह पर बैठ गया और फिर पानी मांगने लगा। उसकी नौकरानी ने उसको पानी लाकर दिया। फिर फकीर ने काफी देर तक उस पानी पर कुछ पड़ता रहा और उस औरत से कहा कि देख, इस पानी के अंदर तुम्हें क्या दिख रहा है। जैसे ही उस औरत ने उस पानी के अंदर देखा तो एक जोरदार चीख मारकर पीछे हट गई। उस पानी के अंदर देखा क्योंकि उस पानी में एक काला बड़ा सांप कुंडली मारकर बैठे हुए था। फिर से फकीर ने कहा, बेटी देख लिया ना, तुम पर काला जादू किया हुआ है। उस काले जादू से तुम्हारे पेट के अंदर एक सांप को बैठा दिया गया है जो आपके हर बच्चे को मार देता है। वो औरत कहने लगी, मगर मेरे तो सारे बच्चे सही सलामत पैदा होते हैं। तो उस फकीर ने कहा, तुम्हें खुशियाँ मिलती तो जरूर है मगर फिर वापस छीन ली जाती है। आपके बच्चों को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वही सांप है जो तुम्हारे पेट में बैठा हुआ है। वो औरत कहने लगी कि बाबा, मगर मेरा दुश्मन कौन है? वो कौन है जिसने मेरे औलाद के ऊपर काला जादू किया है? तो वो फकीर बाबा कहने लगा कि बेटी, एक गैर मुस्लिम शख्स तुम्हारा दीवाना हो गया था, मगर तुम्हारी शादी जब किसी दूसरे शख्स के साथ हो गई तो फिर तुम्हारा सुख चैन छीनने के लिए तुम्हारे ऊपर काला जादू करवा दिया गया। अब अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे ऊपर से काला जादू का असर खत्म हो जाए, तुम्हें औलाद का सुख मिल जाए, तो तुम्हें एक मुश्किल घड़ी के साथ गुजरना होगा। वह औरत अल्लाह तबारक व तआला की एक नेक बंदी थी। उसने हिम्मत करके कहा कि मैं उसके लिए हर मुश्किल घड़ी से गुजरने के लिए तैयार हूँ। आप बस हुक्म करें, बस इस गंदे और काले जादू को यहाँ से हटाना है। वो फकीर कहने लगा कि तुम्हें अपनी औलाद को जिंदा रखने के लिए उस सांप को पहले पैदा करना होगा, यानी कि उस सांप को पहले अपने पेट से बाहर निकालना होगा, तभी तुम्हारे आने वाले बच्चों की जिंदगी महफूज हो सकती है। वो औरत अपनी औलाद को बचाने के लिए उस मुश्किल काम को करने के लिए राजी हो गई। उसके बाद फकीर ने उसको कुछ अमल भी बताया जिसको उसने रात को तन्हाई में करने थे। फकीर ने उस औरत को यह भी बताया कि वह सांप तुम्हारे पेट में मौजूद जरूर है मगर वह अंदर बढ़ नहीं रहा है। अगर तुम उससे मोहब्बत का इजहार करोगी, यानी कि तुम उससे कहोगी कि ये मेरा बच्चा है, मुझे उसको पैदा करना है, तो ये तुम्हारी हर बात सुनने लगेगा। फिर किसी भी तरह से तुम उसे अपने पेट से बाहर निकाल सकोगी। उसके बाद ऐसा ही हुआ। वह औरत अपने पेट पर हाथ फेरती और कहती कि मेरे पेट के अंदर जो भी है वो मेरा ही बच्चा है, मैं उसे दुनिया में लाना चाहती हूँ, मैं उसकी माँ हूँ। उस सांप ने उसकी ये बातें सुन ली। फिर वो सांप उसके पेट के अंदर बढ़ना शुरू हो गया। उस औरत ने एक बूढ़ी दादी माँ से भी बात की कि जब भी मेरे घर में बच्चा पैदा होगा तो मेरे पेट से बच्चा बाहर नहीं आएगा, बल्कि हो सकता है कि एक सांप बाहर निकले, मगर तुम डरना मत। वो बूढ़ी औरत भी हिम्मत वाली थी, उसके लिए तैयार हो गई। फिर एक दिन वो वक्त भी आ गया कि उस औरत ने एक सांप को जन्म दे दिया, लेकिन उन वजीफों की बरकत से वो सांप जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा हालत में बाहर आया। और अल्लाह का करना ऐसा हुआ और उस औरत ने एक बेटे को भी जन्म दिया। वो औरत को एक सांप को देखकर बहुत हैरान हुई और वो सोचने लगी कि किस तरह से अपने पेट में
एक सांप को पाल रही थी और फिर उसने अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया। उसके बाद अल्लाह ने उस औरत को एक एक करके 2 और बेटे अता किए जो बिल्कुल ठीक और सही सलामत पैदा हुई। काले जादू का असर पूरी तरह से खत्म हो चुका था। उसके कुछ दिनों के बाद वो फकीर बाबा फिर से उसके दरवाजे पर आया और वो औरत कहने लगी कि बाबा कुछ बुरी खबर तो सुनाने नहीं आए हैं। अब तो मेरे बेटे भी बहुत बड़े हो गए हैं जो बिल्कुल सेहतमंद हैं और हर रोज मैं उनकी लंबी उम्र की दुआ भी करती हूँ। तो यह सुनकर बाबा ने कहा, बेटी इस बार मैं तुम्हें कोई बुरी खबर नहीं बल्कि एक अच्छी खबर सुनाने आया हूँ। तुम पर जिस हिंदू शख्स ने काला जादू किया हुआ था वो फिर से तुम्हारे ऊपर काला जादू करवाने के लिए जंगल में चंदन की लकड़ियां काट रहा था, तो उसको किसी बड़े से काले सांप ने डस लिया और वो वहीं पर तड़प तड़प कर मर गया। ये सुनकर वो औरत बहुत खुश हुई और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी और अब वो खुशहाल जिंदगी गुजार रही है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक फिर नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।